कल क्या सिखाया था? कल ये सिखाया कि अगर कहीं 10% किसी संख्या का निकालना है, 10% किसी संख्या का निकालना है तो दशमलव कितने अंक पहले लगा देना है? एक अंक पहले। कितने अंक पहले लगाना है? एक अंक पहले। इसी प्रकार से अगला कंसेप्ट ये हो जाएगा कि कहीं हमें 1% निकालना है। कितना निकालना है? 1% किसी संख्या का। एक % किसी संख्या का निकालना है तो दशमलव 2 अंक पहले लगेगा। 2 अंक पहले लगेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यही तो कल पढ़ा रहे थे। मैंने कहा था कि अगर किसी संख्या का 10% निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 अंक पहले लगा देना है। और कहीं 1% अगर निकालना है किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, तो उसमें क्या करना है आपको? 2 अंक पहले लगाना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा ये मेरा नंबर लिखा हुआ है कितना? 777। इसका हमें निकालना है कितना परसेंट बेटा? 11%। कितना परसेंट निकालना है? 11%। क्या होगा बताइए? तो एक तरीका तो वही है कि आप 11 का मल्टीप्लाई करिए, नीचे 100 लाइए, लेकिन वहाँ थोड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन मैंने अभी सिखाया था कि इस 11% को मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ, 10% और प्लस कितना बेटा? 1%। अरे लिखा जा सकता है या नहीं बताओ? और जब 10 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 11। लेकिन 10% अभी हम पढ़े थे, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो दशमलव कितने अंक पहले लग जाता है? 1 अंक पहले। और 1 अंक पहले लग जाएगा तो ये नंबर जो लिखा हुआ है कितना? 777। तो 10% निकालेंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ बोलो लगेगा। फिर हमने कहा कि 10% के बाद नंबर किसका आया था? 1% का। अगर किसी संख्या का 1% निकालना है तो दशमलव कितने अंक पहले लगता है बताओ? तो आप कहोगे दशमलव लगता है कितने अंक पहले? 1% में 2 अंक पहले। कितने अंक पहले? 2 अंक पहले। तो दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ। यही हमारा क्या हो गया बेटा? 11%। अरे 11% है या नहीं है बताओ? इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ कौन? 0 ले लीजिए, तो 7 और ये जोड़िए तो कितना हुआ? 14। दशमलव की जगह दशमलव 1 यहाँ आ जाएगा। 14 और 1 कितना हुआ? 15 और 1 यहाँ आएगा तो कितना होगा? 85.47। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? तो बिना पेन के निकलेगा 11% और निकल जाएगा। ठीक है, एक बार नोट करिए तो इसको। और बेटा यही मैन है, परसेंटेज में जो टाइम बचाएगा वो यही चीज़ बचाएगी टाइम। ठीक है, हाँ भाई हो गया नोट यहाँ तक? अगले पे चलें। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका, मान के चलिए कि 9,989 का हमें निकालना है कितना परसेंट बेटा? मान के चलिए हमें निकालना है कितना परसेंट? 21%। क्या होगा? लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल आप खुद बनाइए इसी का आपको निकाल के बताना है। बताओ 9,989 का कितना परसेंट? तो आप बताओ 10% कितना होगा? बताओ, बोलो। 9,989 का 10% क्या होगा? तो आप कहोगे 10% में अभी हम पढ़े थे कि दशमलव कितने अंक पहले लग जाता है बेटा? कितने अंक पहले लग जाता है? 1 अंक। तो इस संख्या को सेम लिख लो, कितना? 9,989। लेकिन दशमलव कितने अंक पहले लगा देना? 1 अंक पहले। तो यही होगा क्या आपका? 10%। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब हम जो अभी सवाल दिए थे उस पर आ जाइए। अब आप, सवाल क्या था कि 9,989 का हमें कितना निकालना है बेटा? 21% निकालना है। एक बात बताओ, मैं इस 21 को कैसे लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे कि आप इसे लिख सकते हो 10% और फिर कितना लिख सकते हो? 10% और फिर कितना लिख दीजिए? 1%। अरे लिख पाएंगे या नहीं? तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो इसको भी हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट 20% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बताओ 10% में क्या होता है? तो आप कहोगे 1 अंक पहले क्या लग जाता है? दशमलव। और दशमलव लगेगा तो ये क्या होगा? बोलो 9,989
989 में कितने अंक पहले लगेगा? एक अंक पहले। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो कितना कैलकुलेट हो गया हमारा? 10%। अब देखिए फिर से हमें कितना करना है? 10। तो जो ये है वही तो ये निकलेगा कितना? 998 दशमलव कितना? 9। लेकिन बताओ 1% में क्या बताई थी? 1% में बताए कि कितने अंक पहले लगेगा? अरे कितने अंक पहले लगेगा? 2 अंक। और 2 अंक का मतलब कहाँ? यहाँ आके। तो देखिए हमेशा बेटा दशमलव के नीचे दशमलव लेके आना है। अब यहाँ पीछे कितना अंक है? 2 अंक। तो ये हो गया, ये हो गया आपका कितना? 21%। अब इसी को जोड़ना है, जोड़िए एक बार। अगर जोड़ें तो ये कितना रहेगा? 9। अब बोलो 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 का कितना आएगा बेटा? 6। हासिल कितना चला जाएगा? 2। अब बताइए 8 और 8 कितना होगा? 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27। हासिल में कितना जाएगा? 2। बोलिए 9 और 9 कितना? 18। 18 और 9 कितना? 27। 27 और 2 कितना? 29। 29 का कितना आएगा? 9। कैरी में कितना जाएगा? 2। बोलो 9 और 9 कितना? 18। 18 और 2 कितना? 20। कोई टाइम लगेगा आपको? देखो बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा दिमाग पे। आ रहा है? नहीं। लेकिन बाकी आप वैसे करते, परसेंट हटा के, तो 21 का क्या करना पड़ता आपको? पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसके बाद आप क्या करते? 100 से भाग। तो बोलो ये क्लियर है ये चीज़ आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल और दें 21% पे ही। ठीक है, हो गया ये नोट? ठीक। जैसे मैंने कहा कोई नंबर है 3355 का, आपको निकालना है बेटा कितना परसेंट? तो 21%। कितना परसेंट निकालना है? 21%। बताइए इसका 21% कितना होगा? बोलो एक बार, बोलिए। तो जैसे हमने बताया था वैसे आप कर लीजिए कि जो 20% होगा वो 10 2 बार लिख लो, ठीक है, और 1% अलग से लिख दीजिए। देखिए कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इस 21 को हम लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे इस 21 को लिख सकते हैं 10% और कितना? 10% और कितना? 1%। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। 10% का मतलब कितने अंक पहले? 1 अंक पहले। 1 अंक पहले तो कितना बोलो? इतना हो जाएगा कितना? 335 दशमलव कितना? 5। फिर कितना हो जाएगा? 335 दशमलव कितना? 5। अब हमें कितना चाहिए? 1%। 1% में क्या होगा? 2 अंक पहले, और 2 अंक कितना हो गया? 33.55। बोलो क्लियर है? इसी को आप जब जोड़ोगे, इसी को क्या करोगे बेटा? जोड़ोगे तो ये कितना? 5 और 5 दिया कितना? 15। हासिल कितना बोलो? 1। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 1 कितना हुआ? 14। हासिल कितना बोलिए? 1। 3 त्रिका 9, 9 और 1 कितना हुआ बेटा? 10। हासिल कितना? 1। 3 और 3 6, 6 और 1 कितना? 7। तो जब हम इसका 21% निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? 704.55। बोलो क्लियर है? अब जैसे जैसे देखिए, जैसे हमने 10% को हम 2 बार निकाल रहे थे, अगर एक काम करें हम कि 10% निकाला तो इतना, और 10 का ये 20 हो, अगर मैं ले लूँ इसे, तो क्या होगा? डबल, अरे 2 गुना होगा। तो इसी नंबर का हम कितने से गुणा कर देते? 2 से, तब भी आंसर निकल आता। निकलता है या नहीं निकलता? ठीक है, जैसे मैं आगे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये नंबर लिखा हुआ है का कितना परसेंट निकालना है? माना कि 41% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है इसका? 41%। अब देखिए 41% कैसे निकलेगा ये बताओ? इस 41 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मन ही मन बताओ। आप कहोगे इस 41 को हम मन में लिख सकते हैं क्या? 40% और प्लस कितना बेटा? 1%। अरे लिखा जाएगा या नहीं? हम इसका 10% निकालना जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि 10% जो होगा वो 1 अंक पहले क्या लगेगा? दशमलव। ये कितना हो गया? 10%। ये हुआ मेरा 10%, लेकिन मुझे चाहिए कितना बेटा? 40। तो कितना गुना है बताओ? ये 4 गुना। तो इसका भी हम कितना गुना कर देंगे? 4 गुना। और 4 गुना करेंगे तो एक बार करिए तो 4 गुना कितना बैठ रहा है? तो 4 सत्ते कितना? 28। हासिल कितना? 2। 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना बेटा? 30। हासिल कितना? 3। ठीक है, और 4 सत्ते कितना? 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 31। लेकिन दशमलव कितने अंक पहले है? 1 अंक पहले। कितने अंक पहले है? देखो 1 अंक पहले। बोलो क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? 1%। 1% में क्या होता है? तो आप कहोगे 2 अंक पहले। तो 2 अंक पहले का मतलब कितना हो गया? 7.77। अब इसको जोड़िए तो 7, 8 और 7 कितना? 15। हासिल कितना? 1।
7 और 1 कितना 8, ये कितना 1, तो कितना हो गया 318.87। बोलो क्लियर है। देखो अगर वैसे हम निकालते 10-10 करके तो ये 4 बार लिखना पड़ता हमें नंबर। यहाँ से अब एक और क्या हुआ, टाइम कम होने लगा कि 10% कैलकुलेशन करके हम सीधा क्या देखेंगे, क्या गुना है। अरे बोलो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन के बाद फिर कल थोड़ा और बेसिक रह गया, वो बेसिक करा देंगे। और एक एग्जाम्पल और कर लो इस पर, ये नोट हो गया, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने कहा कोई नंबर लिखा हुआ कितना 8216 का हमें निकालना है कितना बेटा, मान के चलिए हमें निकालना है कितना परसेंट, 61%। कितना निकालना है 61%। 50% का गेम हम अलग बताएंगे, 50% का गेम और आसान होगा, ठीक है। 50%, 25%, ठीक। तो अभी हम 50 को ना लेके किस पे पहुँचे हैं, 61 पे। बताओ कैसे निकलेगा। तो आप क्या कहोगे कि पहले इस नंबर का बेटा हमें क्या निकालना है 10%, और ये बताओ इस 61 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे इसको लिख सकते हो 60% और प्लस का कितना 1%। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो बेटा कितना होगा, ये दिख रहा है ना तुम्हें 821 कितना 6 होगा। ये कितना हो गया 10%। और ये मैं 10 का देखूं तो कितना गुना है बताओ, 6 गुना। तो इसका भी हम कितना कर देंगे बेटा 6 गुना, और 6 गुना करेंगे तो 6 छक्के कितना 36। अब बताओ 6 एकन 6, 6 में 3 जुड़ेगा तो कितना होगा 9। अब बताइए 6 दूनी 12, 12 का कितना बोलो तो हासिल कितना 1, 6 अट्ठे कितना 48, 48 और 2 कितना हुआ, कितना था यहाँ 1 था, 48 और 1 कितना हुआ 49। बोलो क्लियर। दशमलव कितने अंक पहले है, 1 अंक पहले, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये कितना परसेंट हो चुका है बेटा हमारा 60%। अब हमें कितने परसेंट की ज़रूरत है, 1 की। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि 1% में क्या होता है कि 2 अंक पहले दशमलव जाता है, 2 अंक पहले यानी कहाँ 16 से पहले। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 82.16। तो इसी को जोड़ दो तो बेटा हमारा कितना हो जाएगा 61%। बोलो कितना 6 7, बोलो कितना हुआ 11, हासिल कितना 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, हासिल कितना 1, 9 और 1 10, हासिल कितना 1, तो कितना हुआ बोलो 5011 दशमलव कितना 76। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक। देखिए जैसे मैंने नंबर कहा कि नंबर लिखा हुआ है कितना बेटा 333 का हमें निकालना है कितना परसेंट, मान के चलिए 29%। फिर से ये बहुत कैलकुलेटिव है, जो बच्चा 29 को लेके करेगा ना तो यह नंबर अभी तो आसान है, लेकिन यही नंबर कठिन आ जाए, जैसे 8950 आ गया या 8963 आया, तो फिर 29 का टेबल पढ़ना उससे बहुत मुश्किल हो जाएगी, होगी या नहीं। तो आप बताइए कैसे किया जाए। तो मैं कहूँ कि इसको थोड़ा गेस कर लो, क्या कर लो बेटा गेस। और गेस जो 29 है इसको मैं कह रहा हूँ आप कितना मान लो थोड़ी देर के लिए 30% मान लो। कितना मान लीजिए 30, कितना मान लें हम 30 मान लें, 1% ज़्यादा मान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो ज़्यादा मानेंगे उसको क्या कर देना है माइनस। ये बताओ 10% कितना होता है हमारा, अरे 10% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 10% होगा हमारा कितना 33.3। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अब ये देखो मुझे ये 30 बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो आप कहोगे ये चीज़ हमें कितनी बनानी है 30। तो 30 कैसे होगा, तो आप कहोगे 3 का गुणा कर दो। कैसे 10 तिया 30। अगर यहाँ 3 का गुणा तो यहाँ भी कितने का 3 का, और 3 का करोगे तो ये कितना होगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। दशमलव कितने अंक पहले है तो 1 अंक। लेकिन ये कितना परसेंट निकला बेटा 30%। क्या हमें 30% चाहिए, नहीं, हमें कितना चाहिए 29। तो ये बताओ 1% हमने क्या माना था ज़्यादा, और वही बेटा हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, क्या करना पड़ेगा माइनस। अब ये बताओ अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो 1 अंक पहले दशमलव लगेगा, और 1% निकालेंगे तो कितने अंक पहले 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले कितना हो गया बताओ 3.33। यही क्या कर देना है माइनस। और जैसे ही माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा बेटा 29%। देखिए यहाँ क्या लगा लो 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी लोगे 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ रह गया होगा 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ बताओ 6 में से 3 गया, वो 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ कितना 9, तो इतना बैठेगा आपका 29% कितना 96.57। बोलो क्लियर है,
एक बार नोट करिए तो, और एक एग्जाम्पल और कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। आनंद ना आ रहा तो एक बार बेटा नोट कर लो इसे। और जब 50% का खेल खेलेंगे ना तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक साथ अगर बेसिक करा दो तो फिर ज़्यादा बोर हो गए, तो धीरे धीरे कराएंगे, क्वेश्चन कराते चलेंगे साथ साथ। और हो गया नोट, ये हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल और करा रहे हैं, वही आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान के चलिए नंबर लिखा है 456 का, हमें मान के चलिए निकालना है कितना, 39%। कितना परसेंट निकालना है, 39%। क्या आप निकाल पाओगे इसका 39%? मैंने क्या कहा बेटा, इसको गेस कर लेना है। क्या कर लेना है, गेस। जहाँ 39 लिखा है उसे क्या मान लीजिए आप, इसको हम क्या मान सकते हैं बताओ। अरे तेरे की, कितना मान सकते हैं इसको, 40। लेकिन हमने एक ज़्यादा माना है, उसी को हम क्या करेंगे बेटा, बाद में माइनस करेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं 10% निकालना चाहूँ तो कितना होगा बोलो, एक अंक पहले यानी 45.6, ये हो गया हमारा 10। ये 10 का कितना गुना है बताओ, 4 गुना। तो ये भी कितना गुना कर दीजिए, 4। और 4 गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 छिके 24 का कितना, 4, हाथ में कितना आएगा 2, 4 पन्ना 20, 20 और 2 कितना 22, हासिल कितना बोलिए 2, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना 18। दशमलव कितने अंक पहले, एक अंक। लेकिन बेटा ये कितना है 40, क्या हमें 40 पूछा गया है, नहीं। क्या पूछा गया है, 39। तो बताओ 39 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि 40 में से 1% क्या कर दो, माइनस। अगर इसमें से माइनस करोगे तो इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये बताओ 10% के लिए कितने अंक पहले, 1, और 1% के लिए कितना, 2, और 2 में क्या हो जाएगा बताओ। तो आप कहोगे 4.56, यही क्या करना है, माइनस। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद हम जीरो मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जीरो में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लोगे 10, 10 में से 6 गया तो कितना 4, यहाँ कितना रह गया होगा बोलो 3, यहाँ से कैरी जाएगी 13, 13 में से 5 गया तो कितना 8, यहाँ कितना रह गया होगा 1, कैरी जाएगी 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना रह जाएगा 7, ये कितना 1। तो इतना होगा बेटा आपका क्या, 39%। बोलो क्लियर है, अरे बताओ, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे चलें थोड़ा। देखिए 1-2 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, लेकिन चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जैसे इसी पहले प्रश्न पे ही आ जाइए। जैसे ये पहला प्रश्न है, देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ है। देखिए ये है कि यदि 340 का 20% और 480 के 40% से कितना कम है, x कम है। तो मैं पहले बेसिक से बता दे रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि 480 का, बाहर चलेगा इसमें, 480 का कितना बोलो। जैसे प्रश्न है, देखो ये लिखूं, प्रश्न है आपका कि 525 का आपको निकालना है कितना, 28% क्या है। और देखो ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 154, बी ऑप्शन है 147, सी ऑप्शन है 140 और डी ऑप्शन है 133। ये सब पुलिस के प्रीवियस हैं, ठीक है, जो पुलिस में पूछा गया है वो। देखिए प्रश्न क्या है कि 525 का 28% क्या है। और मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल करा रहे थे या नहीं, पुलिस वाला इसी प्रकार के पूछता है। इस 28% को मैं गेस कर सकता हूँ कितना परसेंट बेटा, 30%। अरे कर सकते हैं या नहीं बताओ, 30% कर लेंगे। 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10% हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो यानी 52.5। ये हुआ हमारा कितना परसेंट, 10। लेकिन हमें बनाना कितना है, 30। तो इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से। अगर इसमें 3 से गुना किया तो यहाँ भी कितने से करना पड़ेगा, 3 से करिए। तो 5 कितना हो जाएगा, 15, हाथ में कितना जाएगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, हासिल
कुछ नहीं बचेगा, 5 15, लेकिन दशमलव कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, ठीक है। अब इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 नहीं पूछा, उसने पूछा है 28, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना, 2%, कितना परसेंट करना पड़ेगा, 2। अगर मैं 1% की बात करूं बेटा, तो 1% में दशमलव कहाँ लगता है बताओ, 1% में दशमलव कहाँ लगता है, तो आप कहोगे 2 अंक पहले, तो 1% का मान कितना हो गया, 5.25, लेकिन हमें माइनस कितना करना है, 2, तो कितने से गुना कर देंगे इसमें, 2 से, और 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो इतना माइनस कर देना है, 10 दशमलव कितना, 50। और देखिए तो 50 से ये 50 खत्म होगा, ये कितना, 7, 5 में से 1 गया तो 4, ये कितना, तो 147 कहाँ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नोट करिए हुआ, बोलो क्लियर है यहाँ तक, अरे आया समझ में। बाकी आप 28% का गुणा करते रहोगे तो बहुत टाइम ले जाओगे, या फिर आप कटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कट रहा भी होगा, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ उससे भी। देखिए ये ऐसे भी कर लीजिए आप, कट भी जाएगा। देखो मैंने 28% का 28% ही रहने दें, तो देखो 525 इंटू कितना बोलो, 28% हटेगा तो नीचे कितना बोलो, 100। देखिए अगर मैं इसे कटाना चाहूँ तो किससे कट रहा है, ये 25 से कट जाएगा, 25 दूनी कितना, 50, और 25 एकन 25, 25 चौका 100, और 4 से कटा दीजिए तो कितनी बार, 7 बार। अब गुणा करो तो 7 एकन 7, और 7 दूनी 14, तो ये भी नोट कर लीजिए, ये और आसान पड़ेगा, ठीक है। अरे पढ़ रहा है, आसान पढ़ रहा है, डीएस से भी हो जाएगा, पर इतना ही छोड़ रहे हैं, इतना ही कराएंगे, ठीक। तो जैसे आसान पढ़े आप वैसे कर लीजिए। जैसे एक अगला और प्रश्न है, वो भी 2018 में ही पूछा गया, 18 जून को। देखिए प्रश्न है कि 65 का 220% क्या है, 65 का 220% क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 145, बी ऑप्शन दे रखा है 147, सी ऑप्शन दे रखा है 143, और डी ऑप्शन दे रखा है 142। बोलो कौन सा है, 143। अगर जिन बच्चों को डीएस आता है, मैंने जिन्हें पढ़ा दिया है, वो डीएस से कर लो, डीएस से भी आसान हो जाएगा, है ना। बाकी आप कैसे करिए, देखिए ऐसे कर लीजिए, देखो कि ये है कितना, 65 का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई कितना, 220% हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 100। देखो 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ। अब देखो 5 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 तिया कितना होगा, 33, हाथ में कितना जाएगा, 1। बोलो 11 एकन 11, अच्छा 3 जाएगा, 11 तिया 33, ठीक है 3 हो गया, और 11 एकन 11, 11 और 3 कितना बोलिए, 14। तो आंसर कितना होगा, 143। बोलो क्लियर है। देखो जब छोटे छोटे नंबर हों तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ। खास था कौन। देखिए अगला प्रश्न था ये, देखो अगला प्रश्न है, लिखो 40 के वर्ग 40 के वर्ग 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। हाँ, चौथाई भाग ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा था इसमें बेटा 120, 140, 160 और अगला ऑप्शन था 180। ये भी 2018 में ही पूछा गया है। देखो पुलिस वाला ना बहुत आसान प्रश्न पूछता है, ठीक है, फिर भी कंसेप्ट मैंने बहुत हाई लेवल का करा दिया है, एसएससी लेवल का, वो अभी और करा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है।
तो देखो ये कह रहा है कि 40 का वर्ग, तो मैंने क्या कहा था बेटा, जब 0 का वर्ग करते हैं तो कितना 0 हो जाता है, एक 0 का वर्ग करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, और 2 का करते हैं तो कितना 0 हो जाता है वर्ग में 4। तो पहले मैं इस 0 का वर्ग करता हूँ, तो 0 का वर्ग करूँगा तो कितना 0, 2 0। अब मैं 4 का वर्ग करता हूँ, 4 का वर्ग कितना 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक? के कुछ भी आए मल्टीप्लाई, कितना परसेंट 40%, हटेगा नीचे 100 का क्या कह रहा है, चौथाई भाग। चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4। बोलो क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है बताओ, आया समझ में आपको? पहले 0 का वर्ग किए, एक 0 का वर्ग कितना 2, 4 का वर्ग 16, के 40% हटेगा नीचे 100, के कितना चौथाई। चौथाई का मतलब 1/4। देखो इस 0 से ये 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 4 से बेटा 4 खत्म, रह कौन गया 160। तो आंसर कितना होगा 160। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? 30 मिनट तो देख। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे प्रश्न है बेटा अगला, ये भी पुलिस का ही पूछा हुआ है, लास्ट प्रश्न कर रहे हैं आज यहीं पर। सीट गड़बड़ कर रही है, सीट नहीं लग पाई। देखिए प्रश्न था कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, और वो कह रहा था कि 35 का कितना बोलो 12% क्या होगा, ये पूछा था उसने। क्या होगा, क्या होगा? अब ऑप्शन था 4.6, अगला ऑप्शन था 4.4, अगला ऑप्शन था 4.2, अगला ऑप्शन था 4.05। 4.35 के अंदर बेटा 7 आता है, 7 का मल्टीपल आंसर होगा। 7 का मल्टीपल मात्र कौन सा है 42। मुझे तो 42 लग रहा है, बाकी मैं कर ले रहा हूँ इसे, ठीक है। देखिए और ये सब कैसे होगा वो धीरे धीरे आगे चल के आपको भी पता चलेगा। एक तरीका तो यही है कि आप 35 का मतलब गुणा 12%, नीचे कितना 100, कुछ ना कटे तो आप एक काम करो 12 पंजे 60, हासिल कितना बोलिए 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना बेटा 42, और नीचे कितना आएगा 100। अगर नीचे 100 आएगा तो दशमलव कितने अंक पहले लगेगा बताओ? कितने अंक पहले लगेगा बोलो? 2 अंक, और 2 अंक पहले लगेगा तो बताओ कितना हो जाएगा ये? तो आप कहिए कि इसको लिख लो 420 को, और 2 अंक पहले लगा दो तो इतना हो जाएगा, कितना 4.2। लेकिन मैंने जब ये प्रश्न देखा कि 35 आया, तो 35 के अंदर बेटा आता है कितना 7, तो मैंने तुरंत कहा कि 7 से भाग होने वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। और वो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन था जो 7 से भाग हो रहा था, कौन 42। मैं दशमलव को गेस कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। मैंने देखा नंबर लिखा है 46, 44, 42 और 405, तो मैंने देखा 7 से सिर्फ भाग होने वाला कौन सा नंबर है 42, तो यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से सीट तैयार हो जाएगी तो